गौर करिएगा, प्रिज्म में हम लोग देख रहे थे, 2-4 सवाल और बच गया है। ठीक है, आज समाप्त कर देते हैं इसको। ओके, देखिए प्रिज्म का आज आखिरी क्लास है। अब आप लोग प्रिज्म से कोई भी किताब से बना सकते हैं। ठीक है, सब किताब से बन जाएगा। तो देखिए इसमें उस दिन कह रहे थे कि इसमें कुछ त्रुटि है। इसमें त्रुटि क्या था ना, कि ये जो आयतन है ना, रियल में 40√3 सेंटीमीटर क्यूब था, जो कि हम लोग 40 पर बना रहे थे, है ना। 40√3 क्यूब सेंटीमीटर है। चलिए गौर करेंगे, कहता है लंब प्रिज्म का समभुजीय त्रिभुज है। इसका जो भुजा है समबाहु त्रिभुज है, यानी ई ए है, टी भी ए है, टी भी ए है। और इसका पार्श्व पृष्ठ, तो पार्श्व पृष्ठ कह रहा है, देख लीजिए पार्श्व पृष्ठ, तो पार्श्व पृष्ठ का एरिया कहे के मतलब हुआ सी एस ए। तो सी एस से होता है पेरीमीटर और बेस गुने हाइट, तो 3a हो जाएगा। हाइट अगर एच मानते हैं, वॉल्यूम इसका क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, वॉल्यूम होता है एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और गुने हाइट हो जाएगा। यही दोनों को हम भाग दे देंगे, हाइट हाइट कट जाएगा। ठीक है, देख लीजिए हाइट हाइट कट जाएगा तो भुजा बच जाएगा ना। और सी एस ए आपको दिया है, सी एस ए जो दिया है आपका, वो दिया है 120 और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू एच, यानी आयतन दिया है 40√3। अब जो कटता है इसी से काट दीजिए आप लोग। देखिए ये √3 से ये √3 साफ हो जाएगा। 40 दिया 120 खत्म, 3 से 3 खत्म, एच से एच खत्म, और 2 गो ए में एगो यहाँ ए बचेगा, तो a/4 बराबर इधर लेके जाइएगा। ये बराबर ना है, बीच में ये बराबर है। ठीक है, ये तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे, ये समझिएगा कि ये दिया है। ठीक है, कारण उसी में हम सोल्व कर दिए ना। तो ए का मान आपका 4 सेंटीमीटर आ गया, देख लीजिए, जो कि पहला ऑप्शन है। क्या समझ गए? सी एस ए में वॉल्यूम से भाग देना है, जो कटे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। वही भुजा का मान बता रहा है। समझ में बात आई या नहीं आई? बोलिए, समझ में बात आ गई? बोलिए जी। चलिए कोई नहीं बोलेंगे। चलिए ये सवाल हो चुका था। क्या ये बात नहीं समझ में आया? जो बीच बीच का काट है वो तो कैसे खाते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, साउंड कम करके बोलिए। आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, सी एस ए में वॉल्यूम से भाग दिए, जो कटेगा काट दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। केवल 40√3 आपका आयतन दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 दिया है, बस कुछ नहीं किए, केवल काट दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे ये भी सवाल हो चुका था, ये सवाल भी आपका हो गया था। चलिए ये भी हो गया है। ये सवाल आपको दिक्कत कर रहा था, गौर करिए। ये कह रहा है, पहले इसका एनालिसिस थोड़ा सा हम आगे करते हैं। ये कह रहा है कि एक समषटभुज है। समषटभुज का मतलब इसमें 6 गो बराबर भुजा है। तो जान लीजिए 6 गो जब बराबर भुजा होता है, इसके बीच में 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, इस प्रकार से बराबर है। तो जान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होता है, वो जो है, सोचिए कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगा। देखिए हम कलर करते हैं, दूसरा कलर, और देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये ऊंचाई होगा। √3/2 गुने भुजा होगा, लेकिन जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, देख लीजिए।
तो इस प्रकार से 2 गो ए हो जाएगा, है ना, 2 2 खत्म, यानी √3 इंटू भुजा हो जाएगा। ये जो इस प्रकार से है, लेकिन एक इस प्रकार से भी काटा है सामने से, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ मिलाइएगा तो ये जो है 2 गुने भुजा के बराबर होगा। ओके, यही केवल ध्यान देना है। किया का है कि एक समषटभुज था ना, इसको जो है इस प्रकार से 4 बराबर भाग में काट दिया था, और ये प्रिज्म था। प्रिज्म का बेस हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये काट करके बोला था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आइए जरा देखिए कि इसका समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये भी 12 है, ये भी 12, ये सब 12 12 है। ये ध्यान देना है, ये सभी 12 12 है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि टीएस से जब निकालना है, तो टीएस से जब निकालेंगे तो अगर इसे नहीं काटा गया होता तो CSA प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस होता, 2 गुने एरिया ऑफ बेस होता, ठीक है। CSA प्लस 2 गुने एरिया ऑफ बेस होता, तो CSA कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो 12 छक 72 हो गया। और हाइट इसका 24 दिया है, याद रखिएगा इसका जो हाइट दिया था वो 24 सेंटीमीटर था, तो ये 24 हो गया, प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस हो गया। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, तो समषटभुज है ना, तो 6 गुना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 गुने 12 हो जाएगा। चलिए और क्या है, चलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, बहुत बढ़िया। और देखिए इसमें जो है जब बीच में जो कटिंग किया गया है, बीच में जो कट किया है, तो जब यहाँ से जरा सोच के देखिए कि जब यहाँ से ऐसे काटा है, इसका 2 फाक बनेगा, इस प्रकार से अलग करेंगे तो एक साइड इधर वाला होगा, एक साइड इधर वाला होगा, लेकिन हाइट तो सबका 24 होगा, लेकिन ये भी एक आयत बनाएगा, यहाँ से यहाँ मिल करके ये जो हाइट बनेगा ना, ये भी एक प्रकार के आयत बनेगा, लेकिन 2 को बनेगा, एगो इधर एगो इधर, ये भी आपका एक पृष्ठ बन जाएगा। तो ये भी जोड़ दीजिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो एक तो ऊंचाई 24 काम करेगा। बात रह गया यहाँ से यहाँ की बात, तो ये जो यहाँ से यहाँ होगा √3 गुने भुजा होगा, तो √3 गुने आपका 12 हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे 2 गो रहेगा, एगो इस साइड एगो इस साइड, तो 2 से और गुना कर दीजिए, प्लस अब ऐसे बांटा है इस प्रकार से, तो जरा देखिए एक साइड उधर इधर भी होगा, तो इसकी लंबाई 2 गुने भुजा होगा, यानी कि 12 दूनी 24 हो गया, और हाइट भी इसका 24 है, लेकिन इसमें 2 गो होगा। बस कुछ नहीं करना है, केवल सबको गुना करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतना गुना कर सकते हैं, बोलिए। ये कैलकुलेशन हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बताइए। हो जाएगा जी। चलिए 24 में 48 के 8 बाकी 4 हो गया, और 24 सत्ते 88, 168 और 4 172 आ गया, 1728 तो इसी को गुना करने पर आ गया। अब ऑप्शन में जरा देखिए कि 1728 वाला 2 गो है, तो बहुत ज्यादा आएगा, 2 गो तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, अभी बच गया ये दोनों में, है ना। तो ऐसा करते हैं 2880 है ये है, तो थोड़ा सा हम √3 वाला देख लेते हैं, इसको काटिए तो जरा, ये हो गया कितना, 12 3 36, 36 छक्का 216 √3 तो यहाँ हो गया, और 24 24 से 576 √3 यहाँ हो गया, तो 576 √3 और 216 √3 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो ई वाला तो नहीं होगा, आपका यही आने वाला है, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा आप, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक सवाल और बच रहा है इसमें,
एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। देखिए एक प्रिज्म का आधार जो है वर्गाकार इस प्रकार का है, जिसका प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर दे दीजिए। और ये कह रहा है कि इस प्रिज्म को जो है आधार के समांतर 9 कट के द्वारा, देखिए इस प्रकार से था, इसको 9 बार काट काट के इस प्रकार से 10 भाग में डिवाइड किया। तो जाहिर सी बात है कि जब 10 भाग में किया है तो 9 कट लगाया, तो देखिए एगो देखिए ऊपर वाला में पार्ट बनेगा, एक नीचे वाला में पार्ट बनेगा, एक ऊपर वाला में बनेगा, एक नीचे वाला में, फिर ऊपर वाला में, नीचे वाला में। इस प्रकार से 9 गुने 2 यानी 18 गो पार्ट हो गया। और एगो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला जो वर्गाकार रहेगा 2 और यानी 20 गो इसका स्क्वायर रहेगा आधार जैसा। ठीक है, 20 गो स्क्वायर माने ई वाला 20 गो रहेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो सीएस ये तो होबे करेगा, प्लस जो 2 गुने एरिया ऑफ बेस करते थे ये होगा 20 गुने एरिया ऑफ बेस, क्योंकि 20 गो काट के 20 गो बन जाएगा। ठीक है, 10 गो ना पार्ट बन गया। ठीक है, तो एक पार्ट में 2 गो तो 10 पार्ट में 20 गो, तो सीएस से पेरीमीटर ऑफ बेस होता है। तो 8 चौका 32 हो गया, और गुने हाइट इसका कितना दिया है 80, ये 80 हो गया, प्लस 20 गुने एरिया ऑफ बेस, तो 8 64 हो गया। चलिए इसको अब कर लीजिए, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो गया, इतना आ गया, प्लस 8 64 दूनी 128 और इतना हो गया। तो 1200 और 2500 3700 3840 3840 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ गए राहुल कुमार? समझ में बात आई कि नहीं आई? समझ में आया जी? कोई बोलिए, समाप्त हो गया आपका प्रिज्म, खत्म हो गया, अब सवाल नहीं है। चलिए कौन कौन जुड़े हैं? रियल मी के से वो जुड़े हैं, राहुल कुमार जुड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें सवाल नहीं रहा, खत्म हो गया प्रिज्म। अब आप लोग पूरा बना सकते हैं, प्रिज्म द एंड हो गया। ठीक है, अब आप कहीं से भी बनाइए, अगर आपका सवाल रहेगा तो मैसेज करेंगे। पुनः आपको हम केवल लास्ट में कुछ बात को हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रिज्म में आपको हमने जो बात बताया वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या बताए? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पुनः रिपीट कर दे रहे हैं लास्ट में। और आपका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया बताया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और बात है TSA का, तो TSA क्या बताए? CSA होगा प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस होगा, 2 गुना एरिया ऑफ बेस। ये हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रिज्म में क्या बताए कि अगर प्रिज्म के बेस में n भुजा है, ठीक है, तो अगर टोटल शीर्ष पूछेगा तो 2n होता है, यानी शीर्ष जो है दुगुना होता है। अगर किनारा पूछेगा ये 3 गुना होता है। अगर टोटल बेस पूछेगा, टोटल सरफेस, सॉरी बेस बोला गया, सरफेस, अगर टोटल सरफेस कहेगा तो n+2 होता है। और क्या बच गया? किनारा, शीर्ष हो ही गया, बेस हो ही गया। चलिए और कुछ बचा इसमें, बोलिए। यही सूत्र दिए थे ना,
बोलिए जी। और एक सूत्र दिए थे F प्लस V माइनस P बराबर 2। एक सूत्र ये दिए थे कि फेस में वर्टेक्स घटाएंगे, जोड़ करके किनारा घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। यहां से भी देखिए लगा सकते हैं, फेस कितना हो गया n प्लस 2, भी कितना हुआ 36, 2n माइनस 3n। तो देखिए यहाँ पर दुए परिणाम आएगा, 2n में 3n जाएगा, माइनस n खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रिज्म समाप्त हो गया। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए इसको काट के पुनः जुड़िएगा। ओके, इसको हम समाप्त करते हैं। प्रिज्म समाप्त हो गया है, क्योंकि ना तो एक ही में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः चालू करते हैं। प्रिज्म समाप्त हो गया है, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए यहीं समाप्त करते हैं, फिर कुछ देर में 5 मिनट के बाद जुड़ जाइएगा, दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, 5 मिनट में जुड़ जाइएगा। शेखर कुमार जी, शेखर कुमार समझ पाए? शेखर जी, चलिए ठीक है, फिर कुछ देर में जुड़ जाइएगा 5 मिनट के बाद, 8:25 में। ठीक है, 21 हो रहा है, 4 मिनट के बाद जुड़ जाइएगा। इसको एंड करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग एक ही में ना हो जाएगा, इसको अलग अलग डालना है।